नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर 4 अप्रैल को चुनाव होना है। इसमें जो पटना का चुनाव सीट है, इस पटना की सीट को बिहार में जो सत्ताधारी जदयू है और मुख्य विपक्षी दल राजद, इसके बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई की सीट के रूप में देखा जा रहा है। इस सीट पर राजद ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खासम खास माने जाने वाले कार्तिक सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जदयू की ओर से वाल्मीकि सिंह उम्मीदवार हैं। इन दोनों के बीच जो मुकाबला है वह काफ़ी रोचक होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में जो राजद है और राजद के जो बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, जो इस समय बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने एक बेहतरीन नारा दिया है। उन्होंने इस बार के चुनाव में तमाम जो चुनाव प्रचार किया है उसमें पटना की सीट पर खुलेआम कहा है कि हम अगर बिहार में बेहतर करना कुछ चाहते हैं तो हमें जातीय बंधन को तोड़ना पड़ेगा, और इस जातीय बंधन को तोड़ने में खास तौर पर जो यादव मतदाता हैं और जो भूमिहार मतदाता हैं, इन दोनों को एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जो तेजस्वी यादव की यह अपील है, यह अपील क्या उनके विधायकों के ऊपर भी लागू होगी, और क्या उनके जो कई विधायक हैं वह भी उनकी इस अपील के साथ आएंगे और कार्तिक सिंह के लिए पक्ष में खड़े हो रहे हैं। जैसे इसे ऐसे समझिए, दरअसल जो मौजूदा समय है इसमें रीतलाल यादव राजद के विधायक हैं और अनिरुद्ध यादव बख्तियारपुर से राजद के विधायक हैं। इन दोनों, ये जो दोनों का दोनों विधानसभा क्षेत्र है, यह दोनों विधानसभा क्षेत्र भी पटना जो स्थानीय प्राधिकार का चुनाव है, जो एमएलसी चुनाव है, इसी का हिस्सा है। इसमें बड़ी आबादी ऐसी है जो कि यादव मतदाताओं की मानी जाती है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इन दोनों जो वहाँ के विधायक हैं, वो दोनों विधायक राजद के जो कैंडिडेट हैं कार्तिक सिंह, उनके लिए पूरी तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं और किस तरीके से वह मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। दरअसल जो पिछला चुनाव हुआ था, उस पिछले चुनाव में रीतलाल यादव जेल से चुनाव जीते थे और वो एमएलसी बने थे। बाद में तो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस 2020 के विधानसभा चुनाव में उनका निर्वाचन विधानसभा के लिए हो गया। तो ऐसे में जो पटना सीट रिक्त हुई, तो उस पर अब यह ऐसा माना जा रहा है कि इस सीट पर चुनाव जीतने के लिए, एमएलसी के चुनाव को जीतने के लिए जो रीतलाल यादव हैं और जो अनिरुद्ध यादव हैं, इनका पूरी तरीके से राजद के साथ देना, को साथ देना बेहद जरूरी है। और मतदाताओं को वह संदेश जो तेजस्वी यादव ने दिया था कि हमें यादव और भूमिहारों के गठजोड़ को लेकर के आगे बढ़ना है, इसे कार्तिक सिंह के पक्ष में लाने की आवश्यकता है। तो अभी तक जो हुआ था, अभी तक बिहार में अगर पिछले 30 वर्षों का इतिहास देखें तो इन दोनों जातियों के बीच कोई ऐसा बेहतर समन्वय स्थापित होता हुआ नहीं दिखा था। ऐसे में जो रीतलाल यादव हैं और अनिरुद्ध यादव हैं, अगर वो दोनों के दोनों कार्तिक सिंह के साथ में आते हैं, तब तो यह एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन का उदाहरण बन सकता है। तो अब देखना होगा कि भविष्य में ये दोनों कैसे होते हैं। साथ ही साथ जो करीब 5500 मतदाता हैं टोटल एमएलसी के चुनाव में जो निर्वाचित होते हैं, मुखिया होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं या अन्य जो होते हैं, वो जो मतदान करेंगे उसमें एक बड़ी आबादी यादवों की है। तो इसलिए इस चुनाव में यादवों को लेकर के महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो संकेत, जो रीतलाल यादव की संकेत के ओर से संकेत जाएगा, जो अनिरुद्ध यादव की ओर से संकेत जाएगा, और जिस अपील को तेजस्वी यादव ने किया है, अगर इन तीनों के अपील का असर पड़ता है तो यादव मतदाता एकजुट होकर के कार्तिक सिंह के पक्ष में मतदान करेंगे। और अभी तक जो जमीनी स्थिति देखने को बनी है कि एक लंबे अरसे के बाद तेजस्वी यादव की अपील से इन दोनों जातियों के मतदाता बड़े स्तर पर एकजुट होते हुए कहीं कहीं दिख रहे हैं। तो इसका असर आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है 4 तारीख को, इस 4 तारीख के चुनाव में बड़े स्तर पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है कि रीतलाल यादव और अनिरुद्ध यादव, इन दोनों की स्थिति क्या होगी, क्योंकि दरअसल इसमें एक और फैक्टर है। इस चुनाव में एक लल्लू मुखिया हैं। लल्लू मुखिया वैसे तो कहीं मुकाबले में अभी तक जो जमीनी स्तर पर माना जा रहा है कि मुकाबले में कुछ उस तरीके से प्रभावी नहीं है, लेकिन जाति को लेकर के लल्लू मुखिया को ऐसा माना जा रहा है कि कुछ जो उनके स्वजातीय विधायक हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको का मानना है कि हम अपनी जाति के मतदाता के रूप में उनके साथ जा सकते हैं। तो ऐसे में इन दोनों को काफ़ी अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए और खास करके कार्तिक सिंह के पक्ष में खड़े होने के लिए बेहद जरूरी है कि इन दोनों को एकजुट किया जाए। इन दोनों विधायक जो है रीतलाल यादव और अनिरुद्ध यादव, ये दोनों के दोनों यादव मतदाताओं को गोलबंद करें। और तेजस्वी की वह अपील जो आने वाले भविष्य, बिहार के भविष्य के लिए एक बड़े राजनीतिक उलटफेर का संकेत के रूप में वो बता रहे हैं, यादव और भूमिहारों का गठजोड़, तो उसे साकार करने के लिए रीतलाल यादव और अनिरुद्ध यादव के लिए अभी एक तरीके से देखा जाए तो एक परीक्षा की घड़ी भी है कि ये दोनों अपने नेता के कथन को साकार करें और इस चुनाव में कार्तिक सिंह को एक बड़ी जीत दिलाने के लिए तमाम यादव मतदाताओं को गोलबंद करें। ऐसे में अगर यह हुआ तो जो वाल्मीकि सिंह जदयू के कैंडिडेट हैं उनकी राह
मुश्किल हो सकती है। और उस स्थिति में जो कार्तिक सिंह है वह यादव, भूमिहार और अन्य जो पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं उनको लेकर के एक बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि इस चुनाव में तेजस्वी का जो नया शिगुफा है, तेजस्वी के ने जो नया एक बदलते बिहार के संकेत के रूप में यादव भूमिहार मतदाताओं के गठजोड़ का संदेश दिया है, नारा दिया है, क्या यह नारा साकार होता है? और क्या इस नारे को साकार करने में उनके जो दोनों प्रमुख विधायक इस चुनाव में माने जा रहे हैं, रीतलाल यादव और अनिरुद्ध यादव, क्या वो दोनों के दोनों उनके इस सपने को साकार करने में, उनके इस सामाजिक गठबंधन, सामाजिक गठजोड़ के नए इतिहास को रचने की जिस बात को कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उसे साकार करने में किस स्तर तक अपने नेता के हाथ को मजबूत करते हैं? यह सब 4 तारीख के जब चुनाव होगा और जब 7 तारीख को चुनाव परिणाम आएगा तो उस समय साबित होगा। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन।